जो कहते थे रातों रात भाग गए बाबा बागेश्वर, आज उनका मुंह सिल गया। बाबा बागेश्वर ने तान दी हिंदू राष्ट्र की छतरी, सनातन विरोधियों की बांध दी ठठरी। टीवी एंकर को लगा धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाएंगे, छप्पर फाड़ टीआरपी ले आएंगे। बागेश्वर के भक्तों ने फिर ऐसा समा बांधा, टीवी एंकर भी बोलने लगी, बाबा जी गलती हो गई। ऐसा गाड़ा खूंटा कि मायानगरी में दिखी माधव नगरी की झलक, हर ओर गुंजा सीताराम का नारा। लाखों की उमड़ी भीड़ देखकर सहम गए विरोधियों के सुर, इनाम देने वाले बिल में चले गए। मुंबई की हवा 18 और 19 मार्च को बदली थी। वही महाराष्ट्र था जहां से आरोप लगा कि बाबा अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के चैलेंज पर रातों रात भाग गए थे। जहां तक नजर जा रही थी, इस बार भी भक्तों का रेला था, पहले से कई गुना था, बड़ा था। एक दो नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग हिंदू धर्म के नए युग पुरुष का प्रवचन सुनने और आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। क्या बॉलीवुड की हस्तियां, क्या उद्योगपति, क्या गरीब परिवार के लोग, सभी भूमि पर आसन लगाए बैठे थे। सबके मन में बस एक ललक थी कि बाबा दिव्य दर्शन की ज्योति उन पर पड़ जाए। इससे अलग एक दूसरा भी मंजर था। कुछ लोग बाबा के विरोध में बयान दे रहे थे। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर बाबा को पाखंडी बनाने का प्रयास चल रहा था। इस प्रयास में अब की बार अंधश्रद्धा समिति वाले लोग गायब थे, लेकिन एक टीवी एंकर कूद पड़ी थी। एबीपी न्यूज की एंकर का पर्चा बाबा ने तो खुलेआम निकाला था, लेकिन उसी एबीपी न्यूज की दूसरे एंकर बाबा को ढोंगी और पाखंडी बताने पर तुली थी। भीड़ पर सवाल उठा रही थी, लेकिन खुद को तथाकथित ज्ञानी मानने वाले इस एंकर का मुंह बंद करने के लिए काफी थी यहाँ आई भीड़। बाबा बागेश्वर धाम ने सबको चित कर दिया, सबको बता दिया कि उनका इरादा बड़ा है, जो मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे देश का समर्थन है। और ये समर्थन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही खत्म होगा। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं था कि बाबा बागेश्वर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। पहले भी काफी लोगों ने बाबा पर सवाल उठाया, लेकिन बाबा ने सबकी ठठरी बांध दी। और अब फिर से बाबा अपने विरोधियों की ठठरी बांधने का काम करेंगे। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह से बाबा ने अपने विरोधियों की ठठरी बांधी है और आगे उनका क्या प्लान है। इसके लिए आपको कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। एक समय था कि बाबा बागेश्वर का दरबार सजा करता था, लेकिन कोई जानता नहीं था। पिछले महीने नागपुर में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा, बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़ी, लेकिन नागपुर की एक संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा के दिव्य चमत्कार को जादूगरी और अंधभक्ति बता दी। इसका प्रमाण बाबा ने दे दिया कि अंधभक्ति नहीं, बल्कि उनके पास सच में दिव्य शक्ति है, उन पर हनुमान जी की अति कृपा है। जब इसका ज्ञान पूरे देश को हुआ तो बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में भीड़ उमड़ने लगी। ईसाई हिंदू होने लगे, तेजी से लोगों की घर वापसी होने लगी। जो भी बाबा के दरबार में इस नियत से आए कि बाबा बागेश्वर सरकार की रेकी की जाए, कई बार लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन अंत में सबको मानना पड़ा कि बाबा बागेश्वर सरकार के पास दिव्य ज्ञान और ज्योति है, जो आम लोगों के पास नहीं है। इन सब के बाद बाबा बागेश्वर ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। बाबा बागेश्वर के आश्रम में हर कोई हैरान हुआ और बाबा बागेश्वर सरकार ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। वो अब इसी संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। 18 और 19 मार्च को बाबा बागेश्वर सरकार का मुंबई के मारा रोड पर दरबार सजना था। इस बार का महाराष्ट्र थोड़ा अलग था। ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बसे लोगों ने पहले ही बाबा बागेश्वर सरकार का विरोध किया था, लेकिन अब की बार जब बाबा दरबार सजने जा रहा था तो विरोधी एक्टिव हो गए। इस बार विरोध करने वालों में सिर्फ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग नहीं थे, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी। कुछ न्यूज चैनलों ने भी बाबा के विरोध में पाखंडी और मूर्ख बनाने की अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन किया। कुछ एंकर भी बाबा बागेश्वर सरकार के विरोध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव हो गए। इसमें बिहार के एक न्यूज चैनल के एंकर भी शामिल हैं। सब मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार में कोई न पहुंचे, लेकिन जैसे ही 18 मार्च का दिन आया, सुबह से ही भक्तों का रेला लगना शुरू हो गया। एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे और बाबा के दिव्य दर्शन कर आशीर्वचनों को बतौर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद बाबा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके हिंदू राष्ट्र का अभियान रुकने वाला नहीं है। चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाए, बाबा का अभियान तय है। बाबा बागेश्वर सरकार ने अपने भाषण के दौरान कहा, चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा तो एक बहाना है, भगवान होते ही अनुभव करना और कराना तो एक बहाना है, असलियत यह है कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा बागेश्वर सरकार के इस बयान के बाद पूरी बात स्पष्ट हो गई कि बाबा का उद्देश्य साफ है कि पूरा संघर्ष वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर सरकार ने मायानगरी को माधव नगरी और हर घर पर भगवा झंडा होने का भी ऐलान कर दिया। बाबा बागेश्वर सरकार ने स्पष्ट किया कि रास्ते कोई भी आ जाए, रुकावटें कोई भी हो, वो राजनीतिक दल हो या फिर न्यूज चैनल या एंकर, धीरेन्द्र शास्त्री उनकी ठठरी बांधने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे। और अब ऐसे में जिसको भी अपनी ठठरी बंधवानी है, वो विरोध का मोर्चा खोल सकता है।